इस नए भारत की तकदीर अब हमारे हाथों में है। एक प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो यही समय है, सही समय है। अब दुनिया हमारी तरफ अब इच्छाओं से देख रही है, दुनिया की नज़रें हमारी तरफ है। ठीक है, उन्होंने ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में हमसे तेज़ आगे आगे बढ़े, लेकिन आज इस दुनिया को ग्लोबलाइज़ेशन का पाठ हम सिखाएँगे, यानी हम भारत के लोग सिखाएँगे। दुनिया में विकास की जब परंपरा चली तो उन लोगों ने तेजी से उन देशों ने तेजी से विकास किया क्योंकि उनका कंपटीशन खुद से था, उनका मुकाबला खुद से था। लेकिन इस नए भारत का मुकाबला पूरी दुनिया से है और इस पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और इस डंका बजाने में एक संस्था, एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, यह हर दिन नए नए कीर्तिमान गढ़ रही है। इसी श्रेणी में अब इसने यानी कि इसरो ने अब तक का सबसे भारी उपग्रह का क्या किया? प्रक्षेपण किया। सबसे भारी सैटेलाइट यानी रॉकेट लॉन्च का क्या किया? रॉकेट लॉन्च को प्रक्षेपित किया। ठीक है, याद रखिए इसरो के LVM-3 रॉकेट से 36 वन वेब उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? तो सतह से 200 किलोमीटर के ऊपर वाला, ठीक है, हिस्सा क्या कहलाता है? लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। कितना? सतह से कितना? 200 किलोमीटर के ऊपर वाला हिस्सा लो अर्थ ऑर्बिट में कितने उपग्रहों को? 36 को एक साथ स्थापित किया। वनवेव कंपनी की बात करें, या इसका दूसरा लॉन्च है, यानी इसके पहले भी वनवेव कंपनी की अगर बात करें तो वनवेव एक ऐसा समूह बना रहा है सैटेलाइट्स का जिसमें अब तक 618 कितने 618 सैटेलाइट स्थापित कर चुका है, ताकि दुनिया भर में ग्रामीण से लगाए शहरी तक, पहाड़ से लगाए घाटी तक हर जगह इंटरनेट की फास्ट सुविधा उपलब्ध करा सके, स्टारलिंक को टक्कर दे सके। स्टारलिंक देखिए किसका है? आप जानते हैं, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जो स्पेस एक्स के साथ मिलकर, जिसके पास अपना प्रक्षेपण सिस्टम है। अब जो है वनवेव के पास अपना तो था नहीं, तो कैसे इसे आगे करे, कैसे इसे आगे बढ़ाए? वनवेव यूके बेस्ड कंपनी। यह भी याद रखिएगा कि वनवेव में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय समूह की है, और भारतीय समूह यानी एयरटेल, आप जानते होंगे एयरटेल भारत की एक अग्रणी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, उसी का सबसे ज्यादा स्वामित्व है। वो भी चाहता है कि हम हर जगह पहुंच जाए, हर जगह जो है, ठीक है, वहां तक पहुंच सके। एक जहां स्टारलिंक पहुंचने की बात कर रहा है, स्टारलिंक अपने दम पे स्पेस एक्स पे जा रहा है, हम दूसरे का सहारा लेंगे। लिया सहारा रूस का। किसका सहारा लिया? रूस का सहारा लिया और आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन शुरू हो गया एक युद्ध। किसके किसके बीच? तो रूस और यूक्रेन के बीच। इस युद्ध के बाद से यूरोपीय देशों और रूस का संबंध बिगड़ गया, तो रूस ने कहा कि ना तो तुम्हारा सैटेलाइट वापस करूंगा, ना ही तुम्हारे सैटेलाइट को प्रक्षेपित करूंगा, जो करना है कर लो। लेकिन रूस को क्या पता था कि एक एजेंसी है जो आपसे कम पैसे में, आपने 250 मिलियन लिया था, हमने 137 मिलियन में प्रक्षेपित कर दिया। एक आपसे सस्ता करेगी वो कंपनी कौन सी? इसरो। पूरी बात समझते हैं। ये 6 टन पेलोड, ठीक है, 6 टन पेलोड की बात कर रहा है, लगभग 5,5800 किलोग्राम इसका वजन था। एक ये पूरा वजन हालांकि सैटेलाइट का नहीं होता, आप जानते होंगे ईंधन का 80 से 90% क्या होता है? ईंधन होता है, जो ऊपर ले जाने में, ठीक है, इस भारी चीज को ऊपर ले जाने में क्या करता है? मदद करता है। इसरो का अब तक का सबसे भारी लॉन्च था। एक ये सैटेलाइट का एक समूह है जो कहां स्थापित होगा? लो अर्थ ऑर्बिट में, सतह से 200 किलोमीटर की स्थापित करेगा। इससे होगा क्या? हाई स्पीड और लो लेटेंसी सुविधा मिलेगी, और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच होगी तो सुविधाएं बढ़ेंगी। ठीक है, सुविधाएं बढ़ेंगी। इस 1,000 करोड़ की शुद्ध कमाई इसरो को हुई। $137 मिलियन। कितना? $137 मिलियन इसरो को इस बार, यानी कि इसरो का जो व्यावसायिक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा करने में इस बार एक बड़ी सफलता हासिल हुई। छोटा छोटा तो बहुत कर रहे थे। इस बार कितना पैसा कमाया? 1,000 करोड़ रुपया मात्र 2 महीने में। मात्र 2 से 3 महीने में कितना कमाया? 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व आए हुए किसको? इसरो की। और पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके एक बधाई भी दिया। पूरी बात और समझते हैं कि हमारा जो वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च में हिस्सेदारी मात्र कितना परसेंट है? अभी 2% है। लेकिन लक्ष्य है कि 2030 तक इसरो के जरिए कितना हिस्सेदारी कर लेंगे? 10% हिस्सेदारी कर लेंगे। दो प्राइवेट कंपनियां भी हमारे साथ इसमें काम कर रही हैं, जिसमें एक का नाम स्काई रूट है, एक का नाम क्या है? स्काई रूट। और एक का नाम जो है अग्निकुल है। एक का नाम क्या है? अग्निकुल है। दो प्राइवेट कंपनियां भी इसमें इसरो के साथ कार्य कर रही हैं। इसरो की अगर बात करें तो अब तक कम से कम 36 देशों के 384 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। इसरो के पास तीन अपने प्रकार के क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं। उन व्हीकल्स को भी जानते हैं।
ठीक है, देखिए जरा इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारी कामयाबी का एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया में भारत का डंका बजा रहा है। क्यों? सबसे अधिक उपयोग 54 बार भेजा गया, मात्र 2 असफल, 99% के पास इसकी क्या है, ठीक है, सफलता दर है। ऐसा किसी के पास नहीं। ये हमारे पास है PSLV के रूप में। हमारे पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV है, ठीक है, जिसको मार्क सेकंड भी कहा जाता है। 14 मिशन, सिर्फ 4 बार असफल हुआ है। कुछ वजहों से चर्चा में पिछले साल रहा था, लेकिन हमने 2 कदम आगे बढ़कर, ठीक है, अब LVM में भी इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, याद रखिए, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क, ठीक, कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल, मार्क 3, ठीक है, क्या है ये, मार्क 3 है, मार्क 3, ठीक है, याद रखिए कौन सा, मार्क 3। 5 हुआ जिसमें चंद्रयान 2 भी था। कौन था? चंद्रयान 2। रीयूजेबल, रीयूजेबल कौन सा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये बड़ा बढ़िया सिस्टम है। हर बार हमारा रॉकेट जाता है, ऊपर स्थापित करता है, वही नष्ट हो जाता है। अब हम बना रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कि रॉकेट लेकर जाएगा, वहां छोड़ेगा, उपग्रह को स्थापित करेगा, फिर वापस आ जाएगा, यानी दोबारा प्रयोग कर लें। इसके विकास की हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसे पुनः प्रयोग सिस्टम कहा जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। डायरेक्टर एस सोमनाथ थे, एस सोमनाथ हैं। मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। ये इस खबर की पूरी जानकारी थी कि किस प्रकार ये सैटेलाइट की क्या विशेषताएं रही, कैसे ये स्थापित हुआ, ये सारी चीज। अब होता और चीज इसके परिप्रेक्ष्य में और क्या संभावनाएं बनी, उन बातों को भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने प्रकाशित किया, उसको भी देखते हैं। ये होता है सिस्टम। देखिए अंदर पूरा भरा हुआ है सैटेलाइट्स, दिखता ऐसा है, ठीक है, ये बड़ा हिस्सा है जो इसके अंदर ये वाला सैटेलाइट्स का हिस्सा होता है। इस प्रकार लगे होते हैं जो ऊपर जाके ये अलग हो जाता है और ये वहां पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खबर देखते हैं। इसरो लॉन्चेस 36 सैटेलाइट्स एट वंस, नो अबाउट स्पेस एजेंसी कमर्शियल ब्रेक थ्रू। यानी कि वाणिज्यिक क्षेत्र में इसरो ने 36 सैटेलाइट्स को वन वे कंपनी के एक साथ क्या किया, प्रक्षेपित किया। वाणिज्य क्षेत्र में यानी पैसा कमाई, शुद्ध पैसा कमाई, कितना, 137 मिलियन डॉलर। 137 मिलियन डॉलर की क्या हुई, कमाई हुई। किससे? इस वाले मिशन से, जिसको एक खबर न्यूज़ 9 ने इसे क्या किया, प्रकाशित किया इस प्रकार से कि इसरो ने वाणिज्यिक क्षेत्र में लगातार उन्नति किया। दुनिया के उन देशों को जो रूस पर आश्रित रहते थे, ठीक है, रूस पर आश्रित रहते थे। क्यों रूस पर, क्यों नासा पर नहीं? क्योंकि नासा का मिशन महंगा है, तो सस्ता कहां मिलेगा, रूस से मिलेगा। लेकिन अब उससे भी सस्ता, अब वह देश किसकी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ देखेंगे। वो देश किसकी तरफ देखेंगे? भारत की इसरो की तरफ देखेंगे कि इसरो किस प्रकार इस उपलब्धि को हासिल कर रहा है। खबर आई, रशियन लॉस नाउ इंडियन विन, वन वेब लॉन्च बाय इसरो आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि वन वेव को स्टारलिंक से टक्कर लेना था, बहुत सारे सैटेलाइट स्थापित करने, 1000 के लगभग करने, ठीक है, 1000 के लगभग सैटेलाइट स्थापित करने थे। रसिया की एजेंसी से इन्होंने क्या किया, संपर्क किया कि ऐसा है कि आप जो है हमारे लिए, ठीक है, हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो। तैयार हो गया, ठीक, सैटेलाइट लॉन्चिंग की व्यवस्था भी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच शुरू हो गया रूस यूक्रेन वॉर। ऐसे में यूरोपीय देशों ने रूस से दूरी बढ़ाई, तो रूस ने कहा कि तुम हमसे दूरी बढ़ा रहे हो, अब हम तुमको सबक सिखाएंगे। ये जो तुम्हारे देश की कंपनी है वनवेब, यूके बेस्ड कंपनी है, जैसे कि आप जानते हैं, 17% लगभग यूके गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। तुमने हमको सबक सिखाने के लिए हमसे दूरी बढ़ाई है, अब हम तुमको सबक सिखाएंगे। तुमने जो हमें सैटेलाइट दिया था, वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने जो हमें पैसा दिया सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, वो भी नहीं देंगे। जो करना है कर लो, तुम्हारे पास तो मैं मजबूरी हूं, मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन यहां पर रूस से हो गई एक भारी गलती। वो भूल गए कि एक देश है जहां जुगाड़ से लगाए, ठीक है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी जिस देश में है, वो देश कौन सा? भारत। उसकी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो। इसरो ने कहा कि हम करेंगे आपके लिए, हम इसे आपके लिए करेंगे, ठीक है, और उससे कम पैसा में करेंगे। आप उसको 250 मिलियन डॉलर दे रहे थे, हमको कितना दीजिए, 137 मिलियन डॉलर दीजिए। ठीक है, 72 72 उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने कितना पैसा लिया? ठीक है, याद रखिएगा, 1000 करोड़, मतलब 137 मिलियन डॉलर पैसा लिया। कहा हम करेंगे, और 2 बार में 36-36, 2 बार में इन उपग्रहों को क्या कर दिया, प्रक्षेपित कर दिया। और इस बार का खास इस वजह से रहा कि इसका पेलोड का वजन कितना था, 6 टन। आज तक इसरो नहीं करता था, इसरो नहीं करता था। इसरो के पास जब ऐसा ऑफर आता था तो कहता था ऐसा है, जाइए आप फ्रांस के एरियाना के पास जाइए, ठीक है, वो उससे करवा लीजिए, हमारे पास अभी क्षमता नहीं है। लेकिन अब हम क्षमतावान हो चुके हैं, अब हमारे पास इतनी क्षमता है
कि हम इन उपग्रहों को, भारी से भारी उपग्रहों को बिना असफलता के, एक जहां आप कहोगे वहां स्थापित करके दिखाएंगे। तो रूस की हार हुई, इंडिया की जीत हुई, किसके बाद से? इस रसिया यूक्रेन वॉर के और इस वन वेब लॉन्च के सिस्टम में। ठीक, और बात समझते हैं। ठीक, क्या लिख रहा है? भारतीय बैग्ड वन वेब टर्न्स टू इसरो आफ्टर रसिया डिनाइड एक्सेस टू सोयूज। जब रसिया ने मना कर दिया तो भारतीय समूह, यानी कि जो एयरटेल वाली कंपनी है, भारतीय समूह ने इसरो के पास आई और इसरो से कहा कि आप हमारे लिए काम कर दीजिए। इसरो कहा हम कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम उनको $250 मिलियन दिए थे। इसरो ने कहा आप हमको हमको $137 मिलियन, हम 1000 करोड़ में करके दिखाएंगे। तो भारतीय समूह ने ठीक एक ट्वीट भी वायरल किया, एक ट्वीट भी जारी किया कि अब दुनिया की नजरें सिर्फ इसरो की तरफ होंगी, क्योंकि नासा से लगाए चीन तक, चीन का सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। सस्ता हो सकता है पर सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। सक्सेस चाहिए, सस्ता चाहिए, किसके पास चले? इसरो के पास चले। किसके पास चले? इसरो के पास पड़े। अमेरिका की ज्यादातर उपग्रह, अमेरिकी कंपनियों की ज्यादातर उपग्रह इसरो अब भेज रहा है, जबकि अमेरिका में एक प्राइवेट बहुत बड़ी कंपनी स्पेस एक्स है, आप जानते हैं एलन मस्क की। ठीक है, एक दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी उनके पास है, लेकिन उनकी भी नजरें किसकी तरफ देखती हैं? इसरो की तरफ। ऐसे ही बात भारतीय समूह ने, ठीक है, इसरो की तारीफ करते हुए बात कही कि संभावनाएं कहां पर हैं? इसरो में है। संभावनाएं कहां पर हैं? इसरो में है। तो यदि इस पूरी बात को समझें, ठीक, तो एक बात निकल के आती है कि ये सारा कुछ एक नया मार्केट तैयार हो रहा है, एक नया वाणिज्यिक मार्केट स्पेस वाला। फिर मुझे याद बात वो आती है कि जब एक प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विक्रम साराभाई को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद अन्य प्रधानमंत्रियों ने किया, तो कुछ विपक्ष के लोगों और साथ ही साथ प्रधानमंत्री, एक आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनने वाले और जो पक्ष में भी थे, गृहमंत्री थे तत्कालीन में, मोरारजी देसाई ने कहा कि जब देश भूखों मर रहा हो, जब देश भूखों मर रहा, तुम रॉकेट छुड़ाने में, ठीक है, किसकी बात करा? रॉकेट, इस तरह की बातें की कि रॉकेट छुड़ाने में हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दे रहे और जिससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अब देखिए वो हासिल क्या हो रहा है। ठीक है, भारतीय टेक्नोलॉजी, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, भारतीय इसरो का। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पिछले एक वर्ष में 84 करोड़ लोगों को टेलीमेडिसिन, ठीक है, यानी फोन से जो मेडिसिन की या दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन बताई जाती है, यह सुविधा संपन्न हो पाई। किसकी मदद से? इसरो की मदद से। तो यहां पर इंडियन एन ऑप्शन, ठीक है, यानी अब हमारा विकल्प क्या है? अब हमारा विकल्प है इंडिया। इंडिया एन ऑप्शन, यूरोप ऑन हंट फॉर न्यू पार्टनर्स टू लॉन्च स्पेस मिशन एज रसिया एक्सिट, यानी रसिया के बाहर जाने पर अब यूरोप के पास एक नया विकल्प है और विकल्प है भारत। इंडिया एन ऑप्शन, यानी भारत विकल्प है, सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, दुनिया भर की कंपनियों के लिए, दुनिया भर के देशों के लिए अब ऑप्शन कौन है? यदि हमें सस्ते में और सफलता से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करवाना है तो किसके पास चले? भारत के पास चले। और जो 2% है वो 10% बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसरो इस तरह लगातार नई नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। इसरो की अगर देखिए यात्रा की बात करें तो एक समय ये भी था कि जब पहली बार थुम्बा में एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्थापित हो रहा था, तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, तो साइकिल से हमें पेलोड लेकर जाना पड़ा था। ये देख रहे हैं, ये सिस्टम आप देख सकते हैं। और अब देखिए, एक ये नया भारत है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की वही लाइन फिर से कहूंगा कि सही समय है, यही समय है। एक इस समय में दुनिया को हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं। तो यहां से यहां तक के सफर में इसरो ने जो कुछ भी हासिल किया वो सर्वश्रेष्ठ है। एक समय ऐसा भी आया कि दुनिया हमारी आलोचना कर रहा था, जब हमारा एक मिशन पूरी तरह सफल हुआ, पूरी तरह सफल नहीं हुआ, जिसे आप चंद्रयान 2 का नाम दिए, ठीक है, पूरी तरह सफल नहीं हुआ लेकिन सफल हुआ। ठीक, कई चीजें उसने कार्य किया, लेकिन इसरो ने यह दिखाया, इसके पहले 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर चुका। ठीक है, इस बार सबसे भारी उपग्रहों को, 6 टन के पेलोड वाले उपग्रहों को इसके माध्यम से क्या किया? पहुंचाया। एलएमवी के माध्यम से क्या किया? पहुंचाया। तो पूरी बात यही है कि भारत अर्थात इसरो अब एक नया संभावना का द्वार है। अब सिर्फ इसरो सरकार पर आश्रित नहीं रहेगी, अपने पैसे खुद अर्जित करेगी, सुविधाएं देगी, छात्रों से लगाए हर क्षेत्र में। तो प्रधानमंत्री की कुछ लाइनें, कुछ यह इस प्रकार सुनते होंगे आप, विश्व की अपेक्षाएं हमसे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की लगातार ऐसी लाइनें बोलते रहते हैं कि विश्व की अपेक्षाएं हमसे हैं।
नहीं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हम ग्लोबलाइजेशन में पीछे रह गए थे, लेकिन अब हम सिखाएंगे असली ग्लोबलाइजेशन क्या है। हम दुनिया को ठीक सिखाएंगे, ग्लोबलाइजेशन का पाठ सिखाएंगे। एक ये प्रधानमंत्री ने कहा, सही समय है, यही समय है। इस समय में दुनिया के सामने इसरो और भारत उभरे हुए हैं और उभरते रहेंगे। ऐसी शुभकामनाएं इसरो को भी और भारतीय सिस्टम को भी, भारतीय प्रधानमंत्री को भी, साथ ही साथ इस इसरो के लिए कार्य कर रहे और इसके पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे सभी वैज्ञानिकों को, सभी कार्य करने वाले कर्मचारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगातार ऐसी उपलब्धियां हासिल करते रहे। इस प्रकार की सभी जानकारी को आसान तरीके से प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ें। मैं मनीष सिंह, लिबरस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक हमेशा आपसे मुलाकात होती रहेगी ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि क्या है ये सारा सिस्टम, वनवेब का, रशिया का, पुतिन का, या जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एस सोमनाथ का, कि किस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, कैसे इसरो नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। एक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।